चलो बेटा लिखो तुम ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, मैं थोड़ा सा बेसिक सारा बता दे रहा हूं, उसके बाद बेटा चालू कर दोगे। लिखना मत, पहले सुन लेना। कुछ वैल्यू हमें याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ वैल्यू एकदम रटी होनी चाहिए, ठीक है। इसको फैन को ऑफ कर दो बेटा। कुछ वैल्यू एग्जैक्ट रटी होनी चाहिए। सबसे पहले बात ये आती है, देखो सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूँ क्या क्या हमें याद रखना है, ठीक है। एक तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पहले तो ये सबसे पहले यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का नीचे मीनिंग होता है हाइपोटेनस, बी का मतलब बेस, एच का मीनिंग हाइपोटेनस और पी कौन है पता है, परपेंडिकुलर ही है। अगर मैं बच्चा इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं ए बी सी, ए बी सी, ये 90 है, ये सपोज मैंने थीटा ले लिया, कुछ भी ले लिया, थीटा ले लिए, जो एंगल गिवन होता है बेटा, एंगल और 90 वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं बेस, बेस। 90 के जो अपोजिट होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और बचा हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है, बचा हुआ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को बच्चा हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, साइन बोलते हैं, और बेस अपॉन हाइपोटेनस को हम लोग कॉस बोलते हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बच्चा टैन बोलते हैं। तीन ये आ गए। तीन के अलावा तीन और पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो तीन चीज़ें तो हमें ये याद रहनी चाहिए। इसके तुरंत बाद हमें याद रहना चाहिए उल्टे वाले फॉर्मूले। उल्टे फॉर्मूले क्या, जो साइन थीटा होता है बेटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। ऐसे ही बच्चा जो कॉस थीटा होता है ये इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 अपॉन कॉट थीटा के। तीन फॉर्मूले तुमने यहाँ से सीख लिए का। अच्छा ये उल्टे वाले फॉर्मूले हो गए, ये हो गया, ठीक है। एक काम करो जल्दी से इतना कॉपी करना बेटा, जल्दी अच्छे से कॉपी करो। और क्वेश्चन जब भी आए सामने तो तुरंत एकदम याद रखो, अच्छा साइन परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, जो भी है, ठीक है। इसके बाद में अब तुरंत लिखेंगे बेटा कुछ फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है 1। ऐसे ही बच्चा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसको साथ साथ लिखते चलो, इक्वल टू होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं फॉर्मूले को तुम देखोगे ना, हैं तो बेटा तीन ही फॉर्मूले हम लोगों के सिलेबस में। अब इन्हीं तीन फॉर्मूले को वो आगे पीछे करते रहते हैं। कैसे, पहले फॉर्मूले से बेटा अगर मैं और लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखना पहले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बेटा टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, और 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधी लेफ्ट से राइट में चीज़ों को शिफ्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ऐसे ही बच्चा अगर मैं कॉट को उधर ले जाऊँ तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा तीन ही ये फॉर्मूले याद रखो। इसके बाद चौथा ये वाला बेटा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चों को ये फॉर्मूले रटे होने चाहिए, ठीक है, अच्छे से रटे होने चाहिए। फिफ्थ वन अब आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा तुम्हारा हो जाएगा बेटा कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक इंटरेस्टिंग चीज हो, कौन बात कर रहा है, क्या दिक्कत है बेटा? अच्छा एक बात बताओ, टेन थीटा को बेटा मैं 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉट का मल्टीप्लाई यहाँ करा दूँ तो 10 इंटू कॉट कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। कॉपी करो जल्दी करो। ये हम लोगों के फॉर्मूले हैं, इतने ही फॉर्मूले से सारी ट्रिक को हम लोग निपटा लेंगे। इसके अलावा नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और क्लास 11th में ट्रिगो में काफ़ी फॉर्मूले हैं, 12th में नहीं है। जल्दी करो। इसके तुरंत बाद में लिखो बेटा कुछ वैल्यू याद रखनी है। सारी वैल्यू में बोलता भी नहीं याद रखने को,
एक तो हमें ये याद रखनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर मैं पहली बात करूँ तो सबसे पहले हमें याद रखनी है साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है। साइन की याद रखनी है और कॉस की याद रखनी है और टेन की, 3 वैल्यू याद रखनी है। बाकी वैल्यू याद रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। 3 वैल्यू याद रखनी है। जल्दी करो। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, साइन 0 पे क्या देता है बेटा, 0 डिग्री होता है, 30 पे 1/2 होता है, 40 पे बेटा 1/√2 होता है और 60 पे √3/2, 90 पे 1। साइन थीटा की वैल्यू सारी की सारी याद कर लो अच्छे से, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू को इस डायरेक्शन से लिखना चालू कर दो, उल्टा उल्टा यहाँ पे लिखना चालू कर दो, तो ये 1 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, √3/2 यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ ऐसे, समझ में आया। तो वो कॉस की वैल्यू बन जाती है। तो कैसे, बाकी की टेबल कंप्लीट करो तो बेटा उल्टा लिखना चालू कर दो, ये 1 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। सब कुछ पड़ा हुआ है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ ही रहा होगा सब कुछ, है ना बेटा। ट्रिगो पड़ी हुई है ना पहले से, तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी की बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने सारे के सारे वीडियो डाले हुए हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम डाउनलोड करके मेरे को हाई लिख के भेजना, मैं ऐड कर दूंगा, उसमें सारे लेक्चर्स बहुत सीक्वेंस में हैं। इसके बाद में अब टेन थीटा अभी अभी मैंने गरम गरम बताया था किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस, तो 10 निकाल रहा हूं तो 0/1 क्या होगा बेटा, 0। ऐसे ही 1/2 और डिवाइड बाई √3/2 से 2 कट्टी पिट्टी 1/√3 बेटा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 1, ये 2 से 2 कैंसिल √3। अच्छा 1/0 क्या होता, नॉट डिफाइंड होता है। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इन्फिनिटी का साइन बना दे रहा हूँ, ठीक है, नॉट डिफाइंड है ये नॉट डिफाइंड है। ये वैल्यू हमें याद रखनी। अगर मान ले बेटा ये वैल्यू तुम्हारे पास इनके अलावा कुछ आ गई, कॉसेक आ गई, क्या फर्क पड़ता है, साइन की पता है तो कॉसेक की पता है, टेन की पता है तो कॉट की पता है, और कॉस की पता है तो सेक की भी पता है, ठीक है। जल्दी करो, इतना अगर तुम्हें ट्रिगो में आता है तो तुम ये मान लो तुम हीरो हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है। अब करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट। देखो बेटा 8 मिनट भी नहीं हुई, पूरा रिवीजन हो गया चैप्टर का। सारे बच्चे पहला क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, बहुत अच्छे से ट्राई करो। क्वेश्चन मत लिखना बच्चा, कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखेगा, डायरेक्ट लिखो हम एमसीक्यू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। हाँ ये लिख सकते हो अगर मन कर रहा हो ना, इतना लिख लो। वैसे ये छोटा भी है, ऑप्शन वगैरह मत लिखो, सिर्फ इतना लिखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर तुम्हारे पास 1 है तो इसकी वैल्यू तुमसे पूछिए। पहले ट्राई करो सारे बच्चे। आंसर आ गया किसका, हाथ उठाओ, बोलो बेटा। नहीं बेटा, कैसे बताया तुमने, क्योंकि उसका जो 4 है उसको कॉमन लेके मतलब 2 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, साइन कॉस साइन। अच्छा कोई नहीं, बच्चे का मैथ्स बहुत वीक है। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हम ये जो 4 है ना, तो ये कह रहा है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये बच्चा जो कह रहा है, मैं नहीं बता रहा यार, तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, ये बहुत गंदा मैथ्स बता रहा है, पता है। वो ले रहा है उसकी सरकार। करो बेटा ट्राई करो, जल्दी करो, जिसका आ जाए हाथ उठाओगे एकदम, क्योंकि तुम लोगों को एमसीक्यू नहीं आते, बड़े क्वेश्चंस तो कर लेते हो। टाइम अप हो गया, ठीक है, अगर इतनी देर में नहीं आया इसका मतलब टाइम अप। सुन लो बेटा, तुम्हारे पास में गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ये। अब यार पावर 4 पूछा है तो इसका मतलब इतने पागल तो हो नहीं कि इतना टाइम वाला क्वेश्चन कोई होगा यार, ये तो 1 मिनट से कम में करना है। एक बात बता बच्चा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। मैंने क्या किया बच्चा, ये कॉस माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है बेटा, साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं, किस डिग्री पे इक्वल होते हैं, वेरी गुड 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं। याद रखना सारे बच्चे, साइन थीटा कॉस थीटा 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, सेक थीटा कोसेक थीटा 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं। किस डिग्री पे इक्वल होते हैं बेटा, 45 पे। साइन कॉस, ऐसे ही टेन कॉट और सेक और कोसेक कैसे होते हैं बच्चा,
इक्वल होते हैं, होते कितने मेरे को नहीं पता, बस इक्वल होते हैं। अब सुनो, ये कहता है साइन थीटा इक्वल टू अगर कॉस थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू अगर कॉस थीटा है तो ये दोनों के दोनों थीटा कितना होना चाहिए बेटा? वेरी गुड 45 डिग्री होना चाहिए। अब तुम क्या करो, इसमें ले जाके 45 पुट कर दो। जैसे ही तुम पुट करोगे बच्चा तो ये बन जाएगा साइन 45 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की पावर क्या है? कॉस 45 डिग्री है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 1/√2 की पावर बेटा 4 करनी है, और इधर भी 1/√2 की पावर 4 करनी है। अच्छा, मैं दो बार ना लिखूं, एक बार लिख दूं, सेम चीज दो बार लिखी है ना बेटा। x और x को मैं 2x लिखता हूं ना, तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू, अच्छा इसको जब सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने में ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/√2 का होल स्क्वायर। किसी को कोई आपत्ति? मैंने क्या किया, देखो बेटा, ये चीज और ये चीज एग्जैक्ट सेम थी, तो मैंने क्या किया 2 टाइम्स एक बार लिख दिया, और जो पावर 4 है तो मैंने स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। 2 तो ऐसे ही रहा। अच्छा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/2 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/4। बेटा 2 से 2 कट्टी पिट्टी, आंसर कितना आया? ऑप्शन। सारे बच्चे करो, जल्दी करो, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है। जल्दी करो, आंसर मत बोलना, जब मैं पूछूं हाथ उठा देना। करो बेटा, बहुत आसान सवाल है, सारे बच्चे ट्राई करो पहले। क्या बेटा, दोबारा बोलो। वैल्यू अभी लिखाई थी ना, तो वहां से देखो, याद करो, है ना, बार 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 पूछोगे, अच्छा लगेगा। आ गया आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 2 बच्चों का आ चुका है, बहुत बढ़िया। करते रहो, जल्दी करो। देखो बेटा, चलो, जिनका इतना ही टाइम लगना चाहिए था, इससे ज़्यादा लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तुम्हारे पास में यहाँ पे 90 डिग्री की बिना ये थीटा है, तो 90 और थीटा को क्या बोलते हैं बच्चा? बेस। 90 के अपोजिट वाला क्या होता है? h, हाइपोटेनस होता है, और बचा हुआ तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है। ये कहता है तुमसे कि तुम्हें BC निकालना है, B से C परपेंडिकुलर निकालना है बेटा, परपेंडिकुलर निकालना है, और गिवन क्या है? हाइपोटेनस। अभी बताया था, पापा बियर पियोगे या बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा, जो भी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बच्चा? साइन थीटा होता है ना। तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा दैट इज 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 इक्वल टू CB दैट इज BC डिवाइडेड बाई ये पूरा बेटा 6, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/2 इक्वल टू BC डिवाइड बाई 6। ये 6 यहाँ आके मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 इज द करेक्ट आंसर। BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर राइट आंसर है। करो, कहाँ है? इसको पता नहीं, कई तरीके होते हैं याद करने के। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पाकिस्तान भूखा, लेकिन पाकिस्तान वो मत बोलना, अच्छा नहीं, हम लोगों का ही तो है। हम लोगों के दादा यही तो थे पाकिस्तान वाले, पहले तो सब साथ में ही थे। लड़ाई हो गई, इसका मतलब क्या भूखा प्यासा बोलोगे? हाँ, क्या बेटा? अच्छा, ऐसा है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ, लेकिन ये बोलना नहीं, अच्छा नहीं लगता बेटा, है ना, कि गरीब को गरीब नहीं बोला जाता ना। हाँ, थोड़ा सा वो है, कोई मोटू है, मोटू को मोटू थोड़ी नहीं बोलते हैं बेटा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। पेन नीचे करो सारे बच्चे, पेन रखो, आंसर बताओ। पेन रखो, आंसर बताओ। ऐसे नहीं बोलो, चुपचाप मन में करो, पहले ट्राई तो करो। कितने बच्चों का हो गया? आता तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, मैंने क्यों बताया, एक्चुअली क्या है ना, MCQ क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ रीडिंग टाइम में तुम्हें कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर पेन नहीं भी अलाउ है, ये क्वेश्चन तुम डायरेक्ट कर सकते थे। इसमें क्या दे रखा है बेटा? ये दे रखा है साइन A 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 होती कब है? 30 पे। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा?
30 डिग्री आ गई, ए की वैल्यू 30 डिग्री है, तो कॉट 30 पूछा है, कॉट तुम्हें 30 डिग्री पूछा है, कॉट 30 तो नहीं जानते हो, टेन 30 तो जानते हो ना, टेन 30 कितना होता है 1/√3, उसका उल्टा कर दो, √3 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ध्यान से सुनो, ये जो भी गिवन था, अब तुम लिख के करना चाहो तो ऐसे बेटा, साइन ए इक्वल टू 1/2, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये तो हो गया बेटा परपेंडिकुलर और ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। कभी भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन हो तुरंत एक सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो, हमेशा बना लिया। यहां पे ए लिखा है तो यहां पे ए लिखेंगे, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये कहता है कि परपेंडिकुलर 1 है तो इसका मतलब ये 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, ये 2 है। बेस कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालते हैं ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 - 1 हो गया 3 और 3 का रूट ले लो, ये आ गया। ठीक है, अब तुम्हें चाहिए क्या बच्चा, कॉट, कॉट तो नहीं जानते हो, कॉस तो जानते हो ना, वो सॉरी टेन जानते हो ना, टेन अगर निकालोगे टेन ए तो वो बनेगा 1/√3, 1/√3, टेन ए निकालोगे तो वो बनेगा 1/√3, उल्टा कर दो तो कॉट ए कितना बन गया बेटा, √3। सारे बच्चे अच्छे से लिख लो इसको, ए पार्ट राइट आंसर है, जल्दी करो। ये सारे क्वेश्चन है ना बोर्ड में आए हुए सवाल हैं बेटा, कुछ आए हुए हैं, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं और कुछ आएंगे। बिना पेन यूज करे इसका आंसर कोशिश करो निकालने की। आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। और किसका आया, बहुत बढ़िया, चल बेटा बता। वेरी गुड। जैसे इस बच्ची ने बोला कि सर साइन अल्फा √3/2 है, इसका मतलब अल्फा कितना है 60, और कॉस बीटा 0, कॉस की वैल्यू 0 कब होती है बेटा 90, तो जो बीटा है ये 90, क्वेश्चन में पूछा बीटा माइनस अल्फा, तो 90 - 60 इक्वल टू, कर लो बेटा सारे बच्चे, इसमें तो कुछ है नहीं ना, आगे बढ़े। इसको तो लिखना भी मतलब ऐसे लग रहा बेइज्जती सी हो रही है ना, आगे बढ़ो चलो। बिना पेन उठाए सारे बच्चे करेंगे, कोई पेन नहीं यूज करना, पेन रखो। और एमसीक्यू ऐसे ही करने होते हैं, तुम लोग करते क्या पता है, एमसीक्यू देखा पहले क्वेश्चन लिखते हो, अच्छा सेक है, ऐसे क्यों टाइम वेस्ट करते हो, क्वेश्चन पढ़ो ना, दिमाग लगाओ। आंसर आ जाए हाथ उठा देना। चल शुभम बता, राइट आंसर, बहुत बढ़िया। कैसे एक्सप्लेन कर बेटा, अरे यार एक्सप्लेन कर भाई, एक्सप्लेन करना। सर राइट एंगल एट 90 है, वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है, नॉट डिफाइंड ही होगा। सुनने बेटा तो थप्पड़ मार, हाँ एला हुए पीटना, एला हुए बेटा, इतना थोड़ी नहीं बर्दाश्त करना है किसी का। अरे और कोई बताओ, इसका मतलब जो तुमने पहले आंसर निकाले वो भी ऐसे ही हाथ उठा दिया ना, अच्छा बात होता, ठीक है चल बता शुभम। राइट एंगल एट सी मतलब वो 90 डिग्री हो गया, बाकी का 90 है तक। बहुत बढ़िया, सुनो बेटा बस। इस लड़के ने क्या बोला, ABC एक ट्रायंगल है बेटा आदित्य, सी एंगल कितना है, A + B + C, तीनों एंगल का सम कितना होता 90, सॉरी 180 होता है ना, 180। अगर एक 90 है तो बचे हुए दो का सम कितना, तो A + B की वैल्यू कितनी 90। अब sec 90 सोचना है तो cos 90 सोचो, cos 90 कितना होता है 0, cos 90 0, cos 90 अगर 0 है तो sec उसका उल्टा होता है, तो 1/0 क्या होता है बच्चा, नॉट डिफाइंड, राइट आंसर है। ठीक है, इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल। क्योंकि एक एंगल 90 दे रखा है तो यार तीनों का सम 180 होता, लगा दो। नेक्स्ट सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, सारे बच्चे ट्राई करो बेटा, बहुत बढ़िया, इसको लिख के ट्राई करो बेटा, करो। जैसे इस बच्चे ने क्या किया, बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, तुमसे ये कहता है tan थीटा की वैल्यू बताओ, यही तो पूछा है। यहां से इसको अरेंज कर दो, कैसे, sin थीटा, ये cos बेटा प्लस के राइट में ले जाओगे तो कैसे हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, cos थीटा हो गए, इतना तो समझ में आया। राइट साइड से बेटा cos इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी है, तो मैंने cos थीटा ले लिया कॉमन, तो बचेगा √2, यहां से जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या 1 ही तो बचेगा, और इधर है sin थीटा,
बेटा ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा आके डिवाइड, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू √2 - 1, ये टेन थीटा बन गया। ये तुम्हारा बच्चा आंसर आ गया। अच्छा आगे सुनो, अभी रुको नहीं, एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जैसे जैसे बच्ची ने बताया ये हो गया। दूसरा तरीका सुनो, तुम्हें क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, और तुम्हारे पास गिवन था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 टाइम्स कॉस थीटा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, ये दूसरा मेथड है, अगर मैं पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो इसका हाल क्या होगा, अगर मैं कर दूं डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता बच्चा, टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस क्या होगा 1, और कॉस अपॉन कॉस क्या होगा √2, 1 उधर ले जाओ, ये भी एक आंसर हो गया। ये बेटा दोनों सॉल्यूशन लिखो तो अच्छे से अल्टरनेट करके, ये अल्टरनेटिव मेथड हो गया। समझ में आया? हाँ बेटा बोलो, क्या चाहिए बेटा तुम्हें? ये आसान सवाल था बेटा। कॉस दे रखा है, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा बेस, ये हो गया तुम्हारा बेस, और ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, हो गया। अगर कभी भी ऐसे गिवन हो तो सबसे पहले बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो।